अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 4.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 से आगे जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इनको सॉल्व करना है। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इसमें हमारे पास एक इनिशियल जो है ना एक कंडीशन दी होती है जो कि इस तरह से लिखी होती है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 मतलब क्या कि ये जो होती है ना ये हमारे पास आती है x की जगह पे। ठीक है, यानी कि ये x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है। यानी कि अगर x का वैल्यू आप 0 पुट करो तो y का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास यूज किस लिए होता है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना हमारे पास वो दो तरह के जो है ना हमें सॉल्यूशन देती है। एक हमें देती है वो जनरल सॉल्यूशन और दूसरा देती है वो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जो अब तक हम इंटीग्रेशन करते आ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस की, उसमें हमारे पास एक कांस्टेंट यूज हो रहा था c। ठीक है, वो हमारे पास किसकी जगह पे यूज हो रहा है? यानी कि वो हमारे पास उसका कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं था हमें कि वो सी की जगह पे कौन सा टर्म आ सकता है, 3a माइनस 3a या कोई और हमारे पास टर्म आ रहा है। तो ये जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है ये बेसिकली हमें वो सी मालूम करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं और फिर मालूम करते हैं कि जनरल और पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद हमें और बेटर तरीके से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दी है सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन और इसको लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल कॉस एक्स। और हम इसको भी थोड़ा रेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये dx है इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो dy इज इक्वल हो जाएगा cos x और dx। इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की साइन लगा देंगे तो dy और इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ cos x और dx। अब dy की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास y और इज इक्वल cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी sin x और प्लस सी। अब ये जो सी है ना हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये जनरल सॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये समझें कि एक जनरल सॉल्यूशन है क्वेश्चन 1। अब इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो हमारे पास ये कंडीशन दी थी ना अब ये हम यूज करेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास क्या है 0 और y का वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिखेंगे अब क्या गिवन y ऑफ 0 इज इक्वल हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया 0 और y का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 1। तो अब लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन 1 सही है इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू क्या है 0। अब इस वाली इक्वेशन में यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बनाई है ना हमने, ठीक है इक्वेशन 1, इस वाली इक्वेशन में y का वैल्यू हमारे पास यहाँ y है तो y का वैल्यू हम यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और इज इक्वल और उसके बाद लिखेंगे साइन। अब x यहाँ x की x जो है इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे 0 और उसके बाद प्लस c। तो यहाँ पे ये साइन 0 हमारे पास क्या होता है 0 होता है तो 1 और इज इक्वल ये 0 और प्लस c। तो c इज इक्वल यानी कि किसके हो गया हमारे पास यहाँ एग्जैक्ट 1 के। अब ये जो हमारे पास c का वैल्यू आया है ये हम उसी इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसमें हम पुट कर सकते हैं c की जगह पे यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी y इज इक्वल ये जनरल सॉल्यूशन था। अब ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास पर्टिकुलर जो है ना सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल साइन और x और प्लस का 1। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्योंकि हमारे पास इस एक c का जो एग्जैक्ट वैल्यू है 1 वो आ गया है। अब पता चल गया कि इस c का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है 1 है 4 है 5 है, जैसे भी जो भी जितना भी आएगा वो हम यहाँ पे सेट करके रखेंगे। तो ये इसका भी आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है और एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे इस इक्वेशन का इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मालूम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसकी इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। ये 2 यहाँ
मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू 4/2 और एक्स ई पावर माइनस एक्स, ये 2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और इज इक्वल टू यहाँ पे 2 एक्स ई पावर माइनस एक्स। अब ये डी एक्स यहाँ डिवाइड कर रहा है वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई और इज इक्वल ये 2 एक्स ई पावर माइनस एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी वाई और इज इक्वल ये 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखते हैं, बाकी यहाँ इंटीग्रेशन और एक्स ई पावर माइनस एक्स और डी एक्स। अब हमारे पास जो फॉर्मेशन आ गई है ये फॉर्मेशन बाय पार्ट्स वाली फॉर्मेशन है, ठीक है। बाय पार्ट्स हमारे पास कौन सा फार्मूला होता था, यहाँ पे बाय पार्ट्स के लिए हम यूज करते थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो उसका हमारे पास फार्मूला होता था इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स। जब भी हमारे पास दो फंक्शन यानी ये डिफरेंट फंक्शंस प्रोडक्ट में होते तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करते थे। तो यहाँ पे हम इसकी फॉर्मेशन लिख देते हैं कि किस तरह से हमने करना है, यू और इंटीग्रेशन वी डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन और यहाँ होती थी डेरिवेशन यू की और इंटीग्रेशन वी डी एक्स और ओवरऑल डी एक्स, ठीक है। ये एक फॉर्मेशन होती है, यहाँ स्पेस कम है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, ये बुक में भी मेंशन होगा वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूज़ करेंगे अभी हम तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो है, एक यू है दूसरा वी है, तो यू कौन सा और वी कौन सा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं आइलेट रूल, ठीक है। आइलेट रूल मतलब आई मतलब इनवर्स और एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, और ए मतलब अलजेब्रिक और टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट तरीके के डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है ना फंक्शंस आते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास अभी कौन से, एक हमारे पास अलजेब्रिक यानी कि एक्स है और दूसरा हमारे पास ई, हमारे पास एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे पावर जो है हमारे पास क्या है वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे फॉर्मेशन के हिसाब से कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इस फॉर्मेशन के हिसाब से ए हमारा पहला आता है, पहले आता है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक हमारा जो है ना वो पहले हो गया, तो u इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास x के और v इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास e पावर माइनस एक्स के, ठीक है। तो चलें अब इस फार्मूला में हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, यानी कि इस साइड पे हम जो है ना ये सारे वैल्यूज यूज करेंगे। तो y इज इक्वल यहाँ पे हमारे पास डी वाई की इंटीग्रेशन है वो हमारी किसके ऊपर हो जाएगी y के, तो इज इक्वल ये 2 सेम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा हमारे पास x और इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स और ये dx और इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन लिखेंगे हम किसकी e पावर माइनस एक्स की और यहाँ हो जाएगा dx, क्योंकि x की डेरिवेशन हमारे पास 1 हो जाती है तो वो हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन चलो लिख देते हैं यहाँ पे फिर से ये जो हमने यहाँ पे लिखा होता है यहाँ लिखेंगे हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स और फिर ये ब्रैकेट ओवर और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। ये हमने वैल्यूज इसमें पुट कर दिए फार्मूला में, ठीक है। ये ओवरऑल ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि ये बाहर यहाँ पे ब्रैकेट है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम y इज इक्वल ये 2 सेम ये x सेम और e पावर माइनस एक्स की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है ये तो पहले तो हमारे पास ये सेम रहता है, ठीक है। फिर उसके जो पावर की हम इंटीग्रेशन करते हैं वो नीचे क्या आ जाएगी x की, अगर डेरिवेशन यहाँ पे हम इसकी रखेंगे x की तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक सेम रहेगी लेकिन इसकी इंटीग्रेशन हम अभी करेंगे तो क्या आ जाएगी e पावर माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा माइनस का 1 और x की डेरिवेशन हमारे पास क्या आती है 1 आती है तो वो 1 रखेंगे और उसके बाद dx और वो ब्रैकेट अभी हमारे पास सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे अभी है, ठीक है। अब ये तो इंटीग्रेशन एक खत्म हो गई, दूसरी इंटीग्रेशन अभी हमारे पास है जो ओवरऑल इंटीग्रेशन थी, अभी हम दोबारा से इसकी क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y और इक्वल ये 2 सेम
और ये माइनस जो है ना इसके साथ आ जाएगी, तो चलो ये फिलहाल अभी ऐसे ही रखते हैं। लेकिन ये माइनस का एक्स और ई पावर माइनस एक्स और ये माइनस, उसके बाद ये माइनस भी इसके साथ आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास अभी प्लस हो जाएगा। और ये ई पावर माइनस एक्स, यानी कि इस माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स की है, हम दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का ई पावर एक्स और माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये y इज इक्वल ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू एक्स और ई पावर माइनस एक्स, और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे टू ई पावर माइनस एक्स, और इसको हम टू मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमें सी रखना पड़ेगा, तो अभी से हम उसको क्या रख देंगे, सी रख देंगे। ठीक है, हमें वैसे भी सी का वैल्यू अभी एग्जैक्ट पता करना है कि सी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, क्योंकि ये तो हमारे पास समझे कि जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल, यहाँ पे इनके पास जो टर्म है वो कौन कौन से कॉमन है, एक माइनस का टू इसके पास भी, इसके पास भी, और दूसरा ई पावर माइनस एक्स इसके पास भी और इसके पास भी, तो ये हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का टू ई पावर माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स और प्लस का वन और प्लस का सी। अब ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन आ गई। अब ये इक्वेशन इसको हम कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन वन है। अब इसका वैल्यू निकालना है हमने, तो जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी हुई थी वो क्या थी हमारे पास, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू, यानी कि x का वैल्यू क्या था जीरो और y का वैल्यू हमारे पास क्या था टू। तो यहाँ पे वो वैल्यू हम पुट करेंगे अभी। तो यहाँ पे अगर हम लिखें y का वैल्यू टू और इज इक्वल माइनस टू ई पावर माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो माइनस टू ई पावर माइनस जीरो, और यहाँ हो जाएगा जीरो प्लस वन और प्लस सी। अब ये तो पूरा टर्म हमारे पास यहाँ पे ई पावर जीरो क्या हो जाएगा वन, और ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा वन, तो यहाँ पे हो जाएगा टू इज इक्वल, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का टू और यहाँ पे वन और प्लस का सी। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा अब टू इज इक्वल, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का टू और प्लस का सी। अब ये माइनस का टू है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू प्लस टू, तो सी इज इक्वल फोर। अब ये सी का जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे जो ना पुट करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ पे अब हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन बनेगी, क्योंकि लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू फोर इन इक्वेशन वन। ठीक है, तो इक्वेशन वन हमारे पास, इसमें हमने ये इक्वेशन वन बनाई है। ठीक है, तो ये इक्वेशन वन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाली इक्वेशन वन है हमारे पास कि y इज इक्वल, ये हो जाएगा माइनस टू और ई पावर माइनस एक्स और x प्लस वन और प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन वन हो गई। अब ये वैल्यू जो है ना c का हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस टू ई पावर माइनस एक्स, ये x प्लस वन और प्लस का फोर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है माइनस का फोर, तो अब ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन बन गई। जब हमने c का वैल्यू रखा तो ये इसकी फॉर्मेशन आ गई, ये इसका फाइनल आंसर है। दैट्स इट। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।